क्या अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला है? सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। ट्रम्प ने ओपनली कहा है कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को अमेरिका बहुत जल्दी सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने कतर के अल उदीद एयरबेस से नॉन एसेंशियल स्टाफ और उनके फैमिलीज को हटा दिया है। ये वही एयरबेस है जहां से मिडिल ईस्ट के मेजर ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं। ये एक वॉर इंडिकेटर होता है। पिछले साल भी जब अटैक होने वाला था तो ऐसे ही रीलोकेशन हुआ था। इसी के साथ यूएस और ईरान के बीच जो डायरेक्ट टॉक्स चल रही थी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के बीच, वो टॉक्स अब सस्पेंड हो चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली लीडरशिप का ऑफिशियल एयरक्राफ्ट विंग ऑफ जियोन इजरायली एयर स्पेस छोड़कर अननोन लोकेशन की तरफ मूव कर चुका है। पास में ईरान पर स्ट्राइक से पहले यही प्रोटोकॉल फॉलो होता रहा है। इसी बैकग्राउंड में इंडिया ने भी अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी इशू की है और क्लियरली कहा है कि ईरान में जो भी इंडियन नेशनल्स हैं वो वापस आ जाएं। वैसे इस वक्त पर्शियन गल्फ में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के पास स्ट्राइक ऑप्शंस कम हो गए हैं। लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, सबमरीन्स और रीजनल एयर बेसिस, सारे ऑप्शंस टेबल पर हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपने नेबर्स को वार्निंग दे दी है। सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की तक को कह दिया गया है कि अगर यूएस के बेसिस से ईरान पर अटैक हुआ तो उन बेसिस को टारगेट किया जाएगा। ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि वो पीक रेडीनेस पर है, मिसाइल स्टॉकपाइल्स रीबिल्ड हो चुके हैं और वॉर टाइम डैमेज रिपेयर हो चुका है। तो जब इन सिग्नल्स को एक साथ देखा जाए तो ये क्लियर है कि रीजन एक डिसिसिव फेज में एंटर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है? डू कमेंट।